मेरा नाम है सौरभ और टेक टू टेक चैनल में सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में ये डेल KB216 मल्टीमीडिया कीबोर्ड का अनबॉक्सिंग करने वाला हूं और ओवरव्यू देने वाला हूं और इसको लैपटॉप के साथ लगा के इसका टेस्ट भी करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं, पर उससे पहले लेट्स रोल द इंट्रो। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ये अमेज़न से बाय किया है। अगर आप ये प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं तो नीचे मैंने अमेज़न का लिंक दे दिया है, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। वैसे तो ये अमेज़न पे बहुत अच्छा रेटिंग है, 4.4 आउट ऑफ 5 रेटिंग है और 2000 के बराबर कस्टमर रिव्यू है, तो बहुत अच्छा रिव्यू है इसका। तो चलिए जल्दी से बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो अमेज़न के बॉक्स के अंदर ये देखिए हमारा कीबोर्ड है और यहाँ पे बिल है। इसको साइड में करते हैं और अंदर कुछ भी नहीं है। तो ये रहा हमारा कीबोर्ड। तो अभी दोस्तों इसके ऊपर एक प्लास्टिक रैप दिया गया है, वो पहले ओपन कर लेते हैं। तो अभी दोस्तों बॉक्स के ऊपर क्या क्या लिखा है वो पहले देख लेते हैं। यहाँ ऊपर देख सकते हैं बड़ा सा कीबोर्ड का पिक्चर दिया गया है। यहाँ पे मॉडल नंबर है KB216। यहाँ पे मल्टीमीडिया कीबोर्ड लिखा हुआ है, डेल का यहाँ पे लोगो है और इस तरफ भी मल्टीमीडिया कीबोर्ड डेल का लोगो है और यहाँ पे मॉडल नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है मेड इन चाइना और कुछ खास नहीं है, ज्यादातर चाइनीज में लिखा हुआ है। और यहाँ पे भी एक कीबोर्ड का पिक्चर दिया गया है, यहाँ पे सेम चीज़ लिखा हुआ है। यहाँ पे मॉडल नंबर वगैरह और चाइनीज में कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं मेड इन चाइना और ये कलर ब्लैक है। और यहाँ पे देख सकते हैं फील द कंफर्ट ऑफ लो प्रोफाइल चिकलेट स्टाइल की कैप्स है, आइलैंड की कैप्स भी बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए ये मल्टीमीडिया कीबोर्ड है, तो यहाँ पे मल्टीमीडिया शॉर्टकट भी है। तो थोड़ी देर बाद में आपको ओपन करके वो दिखा देंगे। इस तरफ कुछ भी नहीं है और यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है और बाकी तरफ USB लिखा हुआ है और ये USB का लोगो दिया गया है और यहाँ पे कुछ खास लिखा नहीं है। तो यही बॉक्स का ओवरव्यू है। तो दोस्तों अभी जल्दी से ये बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। ये ओपन हो गया, इसको साइड में करते हैं। बॉक्स के अंदर और एक बॉक्स है देखिए, तो चलिए इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। अभी यहाँ पे देखिए हमारा कीबोर्ड आ गया और कीबोर्ड यहाँ पे प्लास्टिक रैप में बहुत अच्छी तरह से दिया गया है। और यहाँ पे अंदर आप देख सकते हैं एक बड़ा सा USB केबल दिया गया है जो कीबोर्ड के साथ अटैच है और ये USB 2.0 है। तो अभी यहाँ से प्लास्टिक रैप को हटा देते हैं। तो अभी देख सकते हैं हमारा कीबोर्ड और नीचे बॉक्स में क्या क्या है देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए सेफ्टी, एनवायरमेंटल एंड रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, कुछ फ़ायदा नहीं है इसका। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑथेंटिसिटी कोड दिया गया है जो आप यहाँ पे स्क्रैच करके ये वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं ये प्रोडक्ट ऑथेंटिक है क्या या नहीं। और दोस्तों इसका 1 साल का वारंटी है, डेल की तरफ से दिया जाता है। अमेज़न पे लिखा हुआ है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं चिकलेट स्टाइल कीबोर्ड दिया गया है या आइलैंड स्टाइल कीबोर्ड दिया गया है। और यहाँ पे देखिए मल्टीमीडिया फंक्शन है जो आप ब्लू कलर का देख रहे हैं। यहाँ पे प्ले, पॉज, नेक्स्ट, प्रीवियस, मैग्नीफाइंग ग्लास, यहाँ पे जब जो भी ब्लू कलर का दिया गया है वो यहाँ पे देखिए फंक्शन वाला जो की है वो प्रेस करके आप ये सब एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे भी एक फंक्शन की दिया गया है और यहाँ पे भी एक फंक्शन की दिया गया है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों अलग से नम पैड दिया गया है और यहाँ पे देखिए 3 LED लाइट्स दिया गया है, स्क्रॉल लॉक, नाम लॉक और कैप्स लॉक ऑन ऑफ के लिए यहाँ पे 3 LED लाइट दिया गया है और यहाँ पे डेल का लोगो है। और पीछे की तरफ देख लेते हैं दोस्तों। पीछे की तरफ यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे स्टैंड दिया गया है, दोनों तरफ यहाँ पे आप स्टैंड देख सकते हैं। तो इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा है दोस्तों और बहुत ही स्लिम है, बहुत ही हल्का है और की प्रेस में ज़्यादा आवाज़ नहीं होता है, सॉफ्ट है, बहुत अच्छा है। तो दोस्तों अभी ये वायर कितना बड़ा है वो दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे देख सकते हैं आप, बहुत ही लंबा वायर दिया गया है, बहुत ही अच्छी बात है ये। आप बहुत दूर से भी अपना लैपटॉप एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी इस कीबोर्ड को लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके दिखा देते हैं। यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे देखिए
सेटिंग ऑफ ए डिवाइस ऑटोमेटिक ये डिटेक्ट कर लिया। पीसीबी या कोई भी ड्राइवर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया। तो अभी थोड़ा सा टाइप करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे एक नोटपैड ओपन करते हैं, यहाँ पे देखिए डिवाइस इज रेडी दिखा रहा है। एक नोटपैड क्रिएट करते हैं, वहाँ पे थोड़ा टाइप करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों लाइट जल गया, नाम लॉक का यहाँ पे लाइट जल गया, ये नाम लॉक का इंडिकेटर है। और यहाँ पे देखिए कैप्स लॉक का इंडिकेटर है। कैप्स लॉक ऑन ऑफ करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए कैप्स लॉक ऑन ऑफ कर रहा हूँ तो इंडिकेटर जल रहा है। और यहाँ पे ये स्क्रॉल लॉक का इंडिकेटर है। यहाँ पे देखिए स्क्रॉल लॉक का इंडिकेटर ऑन ऑफ करके आपको दिखाते हैं। फंक्शन की प्रेस करके यहाँ पे स्क्रॉल लॉक का बटन है, ये देखिए इंडिकेटर ऑन या ऑफ हो रहा है। तो तीनों इंडिकेटर यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों ये मल्टीमीडिया कीबोर्ड है, तो इसलिए यहाँ पे अलग से वॉल्यूम अप डाउन या म्यूट का बटन दिया गया है। और फंक्शन की के साथ यहाँ पे प्ले पॉज नेक्स्ट प्रीवियस का बटन दिया गया है। और अभी आपको टेक्स्ट में टाइप करके आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ माई नेम इज गौरव रॉय। तो देखिए दोस्तों बहुत अच्छी तरह से ये टाइप हो रहा है और ज़्यादा साउंड भी नहीं हो रहा है, तो बहुत ही अच्छा कीबोर्ड है। और अभी आपको यहाँ पे नामपैड पे टाइप करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों बहुत अच्छी तरह से सब टाइप हो रहा है। यहाँ पे सभी कीबोर्ड अच्छी तरह से काम कर रहा है। तो दोस्तों अभी मैं आपको म्यूजिक प्ले पॉज करके सब कुछ दिखा देता हूँ, मल्टीमीडिया कीबोर्ड का फंक्शन दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने VLC मीडिया प्लेयर पे दोनों ट्रैक प्लेलिस्ट पे डाला है, तो ये वाला मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। प्ले का बटन प्रेस करता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों प्ले का बटन प्रेस करते ही गाना चालू हो गया। आपको ये सब की ये फंक्शन वाला की प्रेस करके करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए फिर से पॉज कर दिया मैंने और यहाँ पे देखिए फिर से चालू कर दिया। अभी नेक्स्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों नेक्स्ट ट्रैक चालू हो गया। यहाँ पे देखिए पॉज कर दिया मैंने और फिर से प्रीवियस ट्रैक पे जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए प्रीवियस आ गया। और यहाँ पे देखिए दोस्तों ये सब सफ़ेद वाला की प्रेस करने के लिए फंक्शन की प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। ये ब्लू वाला जो लिखा हुआ है तो उसके लिए फंक्शन वाला की प्रेस करना पड़ेगा। अभी आपको म्यूट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों गाना चल रहा है लेकिन म्यूट हो गया। यहाँ पे देखिए दोस्तों फिर से अनम्यूट कर रहा हूँ। यहाँ पे वॉल्यूम कम कर रहा हूँ, वॉल्यूम कम हो गया। यहाँ पे वॉल्यूम अप कर रहा हूँ। तो दोस्तों मल्टीमीडिया कीबोर्ड्स वगैरह भी सब बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। तो इस प्राइस में बहुत ही अच्छा ये कीबोर्ड है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो इतना तक ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इसके बारे में कोई सवाल हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज में लाता रहूंगा। तो वीडियो इतने तक ही दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे क्रिएटिव।